अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं गजल अशरफ अमान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशामुल्लाह। महंगाई के बोझ तले दबी आवाम के लिए पेट भरना भी मुहाल हो गया। लाहौर में फिर आटा महंगा हो गया। फी किलो आटे की कीमत में 5 रुपए के इजाफे और आटा अब 150 रुपए फी किलो बिकने लगा। सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर बदर शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर ख्वार होने लगे। कहते हैं तख्त की जंग में हम पिस कर रह गए हैं, कोई तो हो जो हमारा भी सोचे। उधर पेशावर में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 3 दिनों में आटे की कीमतों में 300 रुपए का इजाफा हुआ। 20 किलो मिक्स आटा 3000 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि 20 किलो फाइन आटे का थैला 3100 रुपए तक जा पहुंचा है। आपको आगाह करते चलें आटे की सूरत हाल के हवाले से। आटे की सूरत हाल न सिर्फ पंजाब बल्कि KPK में भी ख़राब है। पेशावर में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 3 दिनों में आटे की कीमतों में 300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में महंगाई का तूफान जारी है। अशिया ज़रूरिया की चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। महंगाई का तूफान जारी है। अशिया ज़रूरिया की चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। हुकूमत मुल्क में जारी महंगाई के तूफान को कंट्रोल ना कर सकी और रवां हफ्ते भी आटे और चीनी समेत कई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आटा नायाब हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। घी, दालें, गरम मसाला जात समेत हर चीज महंगी होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जबकि मंडियों में माफियाज बेलगाम हो चुके हैं। मनचाहे दाम वसूल किए जा रहे हैं। और सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक की गई। कराची में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम ऐलानात भी किए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआमने ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुतल्लिका सेक्रेटरी शरीक हुए। सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 302 रुपए फीमन मुकर्रर की, जबकि 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने तालीम की बुनियाद पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सजा याफ्ता 9 कैदियों की सजा में कमी कर दी। सिंध काबीना में बल्दिया फायर कैंप सेशन केस से मुतालिक बहस हुई। जर्मन की कंपनी ने $1 मिलियन बल्दिया फैक्ट्री के जाँ बहक और जख्मी होने वाले मजदूरों के मुआवजे के तौर पर दिए गए। सिंध काबीना ने महकमा लेबर से पेंशन की मद में वर्षा को माहाना पेंशन देने के अहकाम जारी कर दिए। सिंध काबीना ने बल्दियाती काउंसलर्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। उनमें खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, गैर मुस्लिम, खुसूसी अफराद, मजदूर और ट्रांसजेंडर्स शामिल होंगे। रुपया फिर से बेकदर हो गया। अमरीकी नोट ने अपनी औकात बढ़ा ली। डॉलर की कीमत में इंटर मार्केट में 13 पैसे का इजाफा हो गया। हरे नोट की 227 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड जारी। नए साल में भी वैल्यू की रेस में रुपया हरे नोट को पीछे छोड़ने में हुआ बुरी तरह नाकाम। रुपया अपनी कदर न बढ़ा सका, डॉलर ने फिर मात दे दी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर ने इंटर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा ली, जिसकी वजह से रुपया मजीद पस्ती में गिर गया। गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 227 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम रहने की काविश में रही। कारोबारी दिन के आगाज पर मुस्बत रुझान देखने को मिला, जो सरमायाकारों की 100 इंडेक्स में हिस्सों की खरीदो फरोख्त की दिलचस्पी के सबब बढ़ता चला गया। कराची के इलाके कुरंगी और शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज छोड़ने से इनकार। कराची के ज़िला कुरंगी और ज़िला शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। महकमे बल्दियासन की जानिब से दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन से कबल ट्रांसफ़र न होने के कानून के तहत हटाया गया। दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती और हटाए जाने की नोटिफिकेशन महकमे बल्दियात सिंध ने जारी की है। इलेक्शन कमीशन के डबल इलेक्टोरल रूल्स के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील MQM ने कहा कि 2 इलेक्टोरल रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सजाद काज़मी ने हमें ज्वाइन किया है। सजाद, मामले की डिटेल्स शेयर कीजिएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस हवाले से बात की है और जो MQM के वकील हैं उनकी तरफ से 1 घंटा 10 मिनट के दलाल दिए गए हैं और उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर ये बार बार कहा जाता रहा है कि हमें नई हल्का बंदियां जो है वो की जाए। नई हल्का बंदियों के बाद वोटर लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि अब बेशतर ऐसे जो वोटर्स हैं जो कि एक जिला से दूसरे जिला जा चुके हैं, इस वजह से उनका जो वोट है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो बुनियादी हक है
के वोट जो दोबारा हल्का बंदियाँ की जाए, उसके बाद जो है इंतखाबात करवाए जाएँ। और इस तरह जमात इस्लामी की तरफ से ये कहा गया कि ये साजिश की जा रही है, और जमात इस्लामी के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये साजिश है जिसके तहत इलेक्शन दोबारा से मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। एमक्यूएम जो है वो वहाँ पर भी तहादी है। ताम उनकी तरफ से ये वकील जो एमक्यूएम की तरफ से निगेट किया गया था। ये डीजी लॉ की तरफ से ये कहा गया कि हमें 3 माह का वक्त दिया जाता है जब भी जो इलेक्शन कराने के लिए ना, तो उसके साथ साथ 3 माह कंप्लीट हो चुके हैं और मुसलसल 9 माह होने को हैं, अभी तक इंतखाबात नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब इंतखाबात होने को आते हैं तो जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो मुतलका हुकूमतें हैं, वो इलेक्टोरल रूल में जो है वो तब्दीलियां कर देती हैं, जिसके बायस इलेक्शन नहीं हो पाते। इसकी वजह से अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये रिमार्क किया गया कि अब 15 को इंतखाब होने हैं, उसको मजीद डिले नहीं कर सकते, जिस पर ये कहा गया एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से कि मैं तैयारी करके नहीं आया, मुझे तैयारी का मौका दिया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि वो तैयारी करके अगर नहीं आए तो उनके दलाल खत्म किए जाते हैं, और अब ये फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। सजाद काज़मी, आप समाअत का हवाल दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़जाना नाअहल होंगे या उन्हें रिलीफ मिलेगा? इलेक्शन कमीशन इसहाक डार की सेनेट से नाअहली का फैसला 9 जनवरी को सुनाएगा। इसहाक डार सेनेटर रहेंगे या नहीं, फैसला 9 जनवरी को हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सेनेट से नाअहली केस का फैसला 9 जनवरी को सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को नोटिस जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिए गए। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। बतौर एक कामयाब उम्मीदवार गुज़श्ता 9 मार्च को इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 19 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल किया गया। कप्तान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट गाती रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल का आगाज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब तरमीम केस के तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक केस में शहबाज गिल पर एक मरतबा फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ मास्क लगाकर एम्बुलेंस में अदालत पहुंचे। शरीक मुल्जिम अमाद यूसुफ की अदम हाजिरी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। खुरम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी खुरम। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, के इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में आज समाअत हुई और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी और शहबाज गिल के वकील बुरहान मोअज़्ज़म अदालत में पेश हुए। शहबाज गिल के वकील ने अदालत को बताया कि पीटी रहनुमा शहबाज गिल एम्बुलेंस में इस्लामाबाद कचहरी पहुंचे हैं। शहबाज गिल को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और वो बार बार खांसी कर रहे हैं, जबकि अम्मार यूसुफ वकील ने कहा कि इनके मोक्कल को मलेरिया हो गया, लिहाजा इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कीजिए। मुल्ज़म अम्मार यूसुफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि लगता है बारियां लगी हुई हैं। शहबाज गिल एम्बुलेंस पर लाहौर से आ गए हैं और अम्मार यूसुफ कराची से नहीं आए। वकील शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज गिल अदालत के बाहर एम्बुलेंस में मौजूद हैं, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला लटक रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम आगे किया जा रहा है। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि ये बीमार आदमी के वारंट गिरफ्तारी जारी करा देते हैं। शहबाज गिल एम्बुलेंस से नहीं उतर सकते, इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, जिस पर अदालत ने शहबाज गिल की एम्बुलेंस में ही हाजिरी लगा दी। जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने मुल्ज़िम अम्मार यूसुफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जबकि शहबाज गिल पर एक मरतबा फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर कर रही है और आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PIA समेत कौमी असासों की फरोख्त से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को ही समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा होंगे। PIA इंतजामिया समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
آپ کو آگاہ کرتے چلیں سپریم کورٹ نے PIA سمیت قومی اثاثوں کی فروخت سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس شاہد وحید بینچ کا حصہ ہوں گے۔ PIA انتظامیہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کمسن بچی کے مبینہ اغوا اور شادی کے کیس میں بچی دعا زہرا نے ماں باپ کے ساتھ جانے کا بیان دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے عطا حسین سے۔ عطا، آگاہ کیجیے گا۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا زہرا کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے عدالت میں کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ آج کی عدالت میں کیا سماعت ہوئی، کیا ریمارکس ہوئے، ججز کی جانب سے کیا استفسار کیا گیا، اس حوالے سے تفصیلات ہم جانیں گے ہمارے نمائندے عطا حسین سے۔ عطا، بتائیے گا۔ ہم کوشش کریں گے ہمارا رابطہ بحال ہو سکے ہمارے نمائندے سے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ دعا زہرا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ مبینہ اغوا اور شادی کا یہ کیس ہے جس میں بچی دعا زہرا نے ماں باپ کے ساتھ جانے کا بیان دے دیا ہے۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ ان کا نام دعا زہرا ہے۔ جسٹس اقبال نے کہا کہ آپ پڑھتی ہیں؟ لڑکی نے بتایا کہ کرونا کی وجہ سے تعلیم رک گئی تھی اور وہ 7ویں جماعت تک ان کی تعلیم ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے ہمارے نمائندے عطا حسین سے۔ عطا، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، سندھ ہائی کورٹ میں کمسن بچی کے مبینہ اغوا اور شادی کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران بچی دعا زہرا نے ماں باپ کے ساتھ جانے کا بیان دے دیا ہے۔ عدالت نے دعا سے سوال کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، جس پر اس کا کہنا تھا کہ میں ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، جس کے بعد عدالت نے اس کا نام دوبارہ پوچھا اور اس نے اپنا نام بتایا کہ دعا زہرا میرا نام ہے، جس پر جسٹس اقبال نے سوال کیا کہ آپ پڑھتی ہو، تو جس کے بعد اس نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے تعلیم رک گئی تھی، 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، اور لڑکی نے والدین کے ساتھ جانے کا بیان جو ہے وہ دے دیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عطا حسین۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی زیر مبادلہ کے ذخائر 5.6 ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں۔ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف الٹ پلٹ بیانات دے رہے ہیں۔ پاکستان دیوالیہ ہونے کی نہج پر ہے، کوئی عالمی ادارہ ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان بقا کے مسئلے سے دوچار ہے اور الیکشن ہی حل ہیں۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف شہید کا کیس جان پکڑ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نیب ترمیمی آرڈیننس اور اوورسیز ووٹ پر بھی عنقریب فیصلہ دے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ جنیوا میں سیلاب زدگان کی امداد کے بجائے شریف برادران اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے بیانات جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان کے کپتان پر پلٹ کر لفظی وار، کہتے ہیں کہ الزامات سے عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا۔ الزام تراشی کی سیاست سے پنجاب حکومت اور کیسز میں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ مخالفین کو اسپتالوں سے اٹھا کر جیل بھیجنے والا خود گرفتاری سے کیوں خوفزدہ ہے؟ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر شہری رحمان نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہر نئے دن اپنے پرانے بیان سے یوٹر لیتے ہیں، اپنے ہی بیان سے انحراف کرتے ہیں۔ اب پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے الزامات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اپنی گرفتاری کو روکنے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر آنے کو کیوں اکسا رہے ہیں؟ شہری رحمان ان کا کہنا تھا کہ دوسروں کو جھوٹے کیسز بنا کر گرفتار کرنے والا شخص اتنا کیوں بوکھلا گیا ہے؟ گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے کہا کہ معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا، ڈیفالٹ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گورنر پنجاب محمد ملیک الرحمان سے سابق صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی نے وفود کے ہمراہ ملاقاتیں کی۔ ملاقات کرنے والوں میں سابق وزراء رانا مشہود احمد خان، خواجہ عمران نذیر، MNA نواب شیر وسیر، MNA ملک محمد ریاض، ممبران اسمبلی میاں فدا حسین وٹو، رانا عبدالرؤف غزالی، سلیم بٹ، ہنا پرویز بٹ، سمیرہ کومل، فیصل حیات جبوانہ اور
और मुफ्ती इंतखाब आलम नूरी शामिल थे। लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए बलीगुर रहमान का कहना था कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दोस्त ममालिक मुआशी बहरान से निमटने के लिए अपने भरपूर ताउन और मदद का इंदिया दे चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब को आईन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। और सिंध काबीना का बल्दियाती कौंसलर से मुतल्लिक फैसला। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसलर्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। ये मखसूस नशिस्तें 6 कैटेगरीज के लिए हैं। सिंध काबीना में नई बसों की खरीदारी के मामले पर बहस। सिंध काबीना की वजीर ट्रांसपोर्ट की दरखास्त पर 1.7 अरब रुपए बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी। इस हवाले से डिटेल्स लेते हैं मजीद अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मावन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन P&D, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुतालिका सेक्रेटरीज ने जो है वो शिरकत की। सिंध काबीना ने जो है वो शुगर केन गन्ने की कीमत 302 रुपये फी मन 40 किलो मुकर्रर की है, जबकि सिंध काबीना की 20 नवंबर से शुरू करने की तौसीक जो है वो दे दी गई है। क्वालिटी प्रीमियम के हवाले से बातचीत हुई, जबकि पंजाब हुकूमत ने शुगर केन की कीमत 300 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। इसी के साथ साथ महकमा दाखिला सिंध ने तालीम की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सजा याफ्ता 9 कैदियों को सजा में वो कमी कर दी गई है और कहा गया कि जिन कैदियों की सजा में 6 से 22 माह की कमी की गई है, उन्होंने अदीब मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात पास किए हैं। जिन कैदियों की सजा माफ की गई है उनमें अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अली, सैयद आमिर हुसैन, खालिद अब्बास, सैयद शहजाद, अली रजा, सैयद तैयब रजा और खालिद अजीज शामिल हैं। जबकि अदीब सिंधी उर्दू की इम्तिहानात पास करने पर 6 माह उम्मीदों पर 6 माह और इंटर 6 माह सजा की माफी है। जबकि सिंध काबीना में बल्दिया फायर कमीशन केस से मुतालिक भी बहस हुई है, जिसमें बल्दिया फैक्ट्री को 11 नवंबर 2012 में आग लगी थी, जिसमें 200 से ज्यादा मजदूर जांबाक हो गए थे। जर्मन की कंपनी ने $1 मिलियन बल्दिया फैक्ट्री के जांबाक और जख्मी होने वाले मजदूरों को मुआवजे के लिए दिए हैं। इसी के साथ साथ सिंध काबीना का जो है बल्दियाती कौंसलर से मुतालिक भी फैसला आया है, जिसमें सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसलर के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी है। ये मखसूस नशिस्तें 6 कैटेगरीज के लिए है, जबकि इनमें खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, गैर मुस्लिम, खुसूसी अफराद, मजदूर और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। बात करते चले मौसम की, तो मुल्क भर में बारिशें बरसकर जाड़े की सर्दी को लगाएंगी तड़का। मौसम का हाल बताने वालों ने बर्फ के गाले उतरने की भी नवीद दे दी है। पंजाब में धुंध ताहाल नहीं छट सकी। शहरी हो जाएं होशियार। मुल्क भर में जनवरी में दिसंबर का ट्रेलर चलने को है तैयार। मुल्क भर में अब्रे रहमत बरसेगी, पहाड़ों पर बर्फ भी उतरेगी, मौसम हो जाएगा फिर ठंडा ठार। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी समेत बेशतर मकामात पर अब्रे करम बरसेगा और पहाड़ों की चोटियां बर्फ की सफेदी से ढक जाएंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है, तो चित्राल, सवात और कोहिस्तान में हल्की बारिश के साथ बर्फ की चांदी उतरेगी। शुमाली बलोचिस्तान में भी सर्दी गजब ढाएगी, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क मगर लहू जमाती सर्दी का राज बरकरार रहेगा। शहरियों को शदीद सर्दी से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब फिर से धुंध से सरमई हो गया। सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस से रस्ते भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब फिर धुंधला गया। खुश्क जाड़े में धुंध ऐसी उतरी कि चारों अतराफ बस धुंध ही धुंध छा गई। हर मंजर धुंध में गुम हो गया। सूबे भर के मैदानी इलाकों समेत सिंध में भी धुंध के डेरे हैं। सुरमई धुंध के बायस हद निगाह भी न होने के बराबर है, जिसके बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया
शोपियां से फैसलाबाद और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक शदीद धुंध के बाद बंद किया गया है। दूसरी जानिब GT रोड को मुतादिद मकामात और रिंग रोड को भी शदीद धुंध के बाद बंद कर दिया गया। ट्रैफिक हुकाम ने शहरियों से एहतियात बरतने की भी अपील करती है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बारिशें होते ही धुंध के बादल छट जाएंगे। शहरा में गैस लीकेज धमाका हुआ। अरमर कॉलोनी फेज 1 में गैस लीकेज धमाके में 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं। आपको खबर दे रहे हैं नौशहरा से, जहां गैस लीकेज का धमाका हुआ। अरमर कॉलोनी फेज 1 में गैस लीकेज धमाके में 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर दें सक्खर से, जहां पर गैस की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। होटलों से खाना खरीदना महंगाई की वजह से गरीब के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 22 घंटे हो गया। सुई सदरन गैस कंपनी की में सर्दियों के मौसम में गैस की लोड शेडिंग को कंट्रोल करने का फिकदान है। अवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया। अमूर खानादारी में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना नाश्ता, ना दोपहर का खाना, ना रात का खाना बन सकता है। जिस वक्त चूल्हा जलाते हैं गैस होती नहीं है। गैस सिलेंडरों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। होटलों पर खाने की कीमतें गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। महंगाई के तूफान में गैस की लोड शेडिंग ने गरीब के बच्चों से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। गैस वालों को कम से कम खुदा का खौफ करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे भूखे बैठे होते हैं, हम खाना नहीं बना पाते, शाम में थोड़ी बहुत देर गैस देते हैं। अगर प्रेशर हम लगाना चाहें तो वो देखें आप लाइट भी नहीं होती, तो उसके हवाले से हम काफ़ी परेशान हैं। नाश्ते में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स, अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसका देखना पड़ता है कि गैस है तो हम उसके लिए चाय बनाएं, वरना हम लोग बैठे हुए होते हैं फिर आराम। गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है, गैस आता ही नहीं है। हम लोग सिलेंडर भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। क्या बोलते हैं, गैस तो आता ही नहीं है ज़्यादातर, तो खाने पकाने के लिए भी इतनी परेशानी होती है। हुकूमत और सुई सदरन गैस कंपनी की जिम्मेदारी है कि घरेलू सार्फिन को कम से कम खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसी की शरह कम होकर 0.59% पर आ गई है। 24 घंटों के दौरान आलमी मोहलक वबा से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुल्क भर में कोरोना के 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 3910 टेस्ट भी किए गए हैं। चीन में साले 9 की तातीलात में आलमी मोहलिक वबा के फैलाव में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि चीनी हुकाम ने सिफर कोरोना पॉलिसी में मजीद नरमी कर दी है। चीन की जानिब से बैरून ममालिक से आने वालों के लिए कोरोना शराइत में नरमी कर दी गई। 8 जनवरी के बाद चीन आने वाले गैर मुल्कियों को कारंटीना की शर्त पर अमल दरामद नहीं करना पड़ेगा। उधर आलमी रिपोर्ट्स और जारी आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अमवात सामने आई हैं, जबकि चीन की जानिब से आलमी बिरादरी के इम्तियाजी रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत का कहना है कि चीन में वायरस के फैलने की हकीकी हद को कम रिपोर्ट किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई ममालिक के बाद अब यूनान, जर्मनी और स्वीडन ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्टिंग की शर्त आयद कर दी है। मुल्क को बहरान से निकालने का अवाम ने हल दे दिया। बाजार जल्द बंद करने के मसाइल हल कम नहीं होंगे, शाही अखराजात कम करें तो मुल्क बहरान से निकलेगा। तफसीलात आसिफ रजा आशिक की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, बात करते चलते हैं। मुल्क जो है इस वक्त जो है बहरानों में घिरा है। इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत की एक नई पॉलिसी के तवाने का बहरान जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कारोबारी मराकिज़ हैं उनको जो है जल्द बंद किया जाए। इससे जो तवानाई का बहरान जो है कंट्रोल होगा। इस हवाले से जो कारोबारी हजरात हैं, दुकानदार हैं, उनका क्या कहना आइए जानते हैं। क्या कहेंगे इस पॉलिसी के हवाले से, कारोबार बंद होने के? सर आप ये देखें ना, टाइम है नहीं, सर्दियों के दिन है, टाइम का पता नहीं चलता। 8 बजे बाजार बंद कर देंगे तो फिर कमाएंगे क्या? पहले ही आवाम भूख मर रही है, कारोबार है नहीं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर पहले तो ये है कि शाही खर्चे जो है ना ये थोड़े कम किए जाएं। उसके बाद वज़रा के जो अखराजात हैं वो भी कम किए जाएं। और दिन इतने छोटे हैं कि हम लोग 11 बजे जो ना बाज़ार खोलते हैं और 8 बजे कैसे बंद हो? सर आप थोड़ा सा समझे, पहले ही कारोबार नहीं है।
दिन जो है 6-7 घंटे में ख़त्म हो जाता है। कारोबारी सूरत हाल जो है बड़ी जो है अफसोस कुन है। अगर इस सूरत के अंदर भी जो बाज़ार जल्द बंद किए जाएंगे तो इससे जो ताजिर बिरादरी है, दुकानदार हैं, जो गरीब तबका है, वो जो है मज़ीद परेशान होगा। एक कारोबार पहले नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। अगर इस तरह की पॉलिसी को अपनाएंगे इससे मज़ीद जो है गरीब तंग होगा और मज़ीद की परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। पॉलिसी जो है दूसरी इख्तियार की जाए ताकि आवाम पर आसिफ रज़ा, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर प्रीमियम ब्रांड घी की कीमत में कमी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर प्रीमियम ब्रांड घी की फ़ी किलो कीमत में 12 रुपये की कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 किलो टन घी की कीमत में 50 रुपये की कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 किलो टन घी 2580 की बजाय 2530 रुपये में दस्तयाब होगा। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों का इतलाक़ फौरी तौर पर कर दिया गया है। जिला लकी मरवत में थाना वरगाड़ा और पुलिस मोबाइल पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजन बनू के जिला लकी मरवत में मुसल्लह अफराद ने थाने और पुलिस मोबाइल पर हमला किया, जिस पर थाने में तैनात पुलिस एहलकारों ने भरपूर जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल समीउल्लाह शहीद जबकि एडिशनल SHO हबीबुल्लाह जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG पुलिस पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान ने रावलपिंडी में जराइम की सूरत हाल पर इजहार बरहमी कर दिया। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि जराइम कंट्रोल न करने वाले सुपरवाइजरी अफसरान को सीट पर रहने का हक नहीं होगा। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान ने रावलपिंडी का दौरा किया, जहाँ CP रावलपिंडी समेत अटक, चकवाल, जहलुम और तलाकंग के DPOs ने अपने अपने अजला के जराइम ग्राफ और पुलिस कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी करते हुए कहा कि मंशियात, जुए और जराइम के दीगर अड्डों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएँ। हसास मकामात, मसरूफ़ बाज़ारों और मार्केटों में सादा लिबास में पुलिस टीमों को तैनात किया जाए। IG पंजाब ने अमलाक पर कब्जे करने वाले जराइम पेशा अफराद और माफियाज के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों की भी हिदायत की। IG पंजाब ने मज़ीद हिदायत जारी करते हुए कहा कि कार और मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वाक़यात में मुलविस गैंग्स के गिर्द घेरा तंग करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पेशावर के थाना मतनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। हज़ारों की तादाद में कारतूस स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अदनान शाहिद से। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पेशावर के इलाके थाना मतनी पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। हजारों की तादाद में मुख्तलिफ बोर के कारतूस स्मगल करने की कोशिश को जो है वो कामयाब नहीं बनाया। कामयाब कार्रवाई के दौरान एक मुल्जिम हिदायतुल्लाह वल्दे अब्दुल्ला को जो है मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद का जो ताल्लुक है वो जिले बागेवहर से बताया जाता है। इसी तरह जो गिरफ्तार मुल्जिम है वो मोटर के जरिए दर आदिम खैल से पेशावर और बाद दूसरे शहरों को जो है वो ये असला और जो कारतूस है वो स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। कार्रवाई के दौरान 6400 से ज्यादा जो मुख्तलिफ बोर के कारतूस हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। इसी तरह जो मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी अदनान, बहुत शुक्रिया। खौफनाक हादसा, 6 जाने निकल गया। बाग में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी, 6 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बस हादसे का शिकार हुई। मुसाफिर बस रावलपिंडी से खावड़ा मीरा कला जा रही थी कि रहीम कोट के करीब हादसे का शिकार हो गई। बस खतरनाक मोड़ काटते हुए फिसलन के बायस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जख्मियों को बस से बाहर निकाला। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए वेयरकोट और मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पत्तोकी में सफाकियत की इंतहा, सूद की किस्त ना अदा करने पर मुसल्लह अफराद ने शहरी के घर पर धावा बोल दिया। गरीब शहरी की बीवी और मां पर तशद्दुद, 4 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। पत्तोकी पुलिस ने 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शहरी ने बच्ची की शादी के लिए 90,000 रुपये कर्ज लिया था। किस्त की अदम अदायगी पर मुलजिमान मुश्तइल हो गए। आपको आगाह करते चलें कि किस्त की अदम अदायगी पर कत्ल हो गए गरीब शहरी की बीवी और मां पर तशद्दुद किया गया। 4 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। पत्तोकी पुलिस ने 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान के शहरियों को मुज़र सेहत मशरूबात पीने से बचा लिया है। मुल्तान फूड सेफ्टी टीम ने MA जिना रोड कसूरी चौक पर वेयर हाउस में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 40,000 लीटर ज़ायद मियाद मशरूबात तल्फ किया गया। वेयर हाउस मालिकान पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक भारी मकदार में एक्सपायरी स्टॉक को फ्रेश स्टॉक के साथ रखा गया था। मशरूबात की खरीद फरोख्त का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था।
कहते हैं ना भाग कर चल ना उखड़ कर गिर, लेकिन स्पोर्ट्स कार हर नौजवान की ख्वाहिश होती है। ये महंगी गाड़ी हर कोई खरीद नहीं सकता। ऐसी ही ख्वाहिश रखने वाले पेशावर के एक नौजवान ने अपनी स्पोर्ट्स कार बना ली। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट। शौक का वाकई कोई मोल नहीं होता। स्पोर्ट्स कार खरीदने की इस्तिताअत ना रखने वाले पेशावर के नौजवान ने अपनी स्पोर्ट्स कार बना डाली। पेशावर के रिहायशी मोहम्मद आरिफ ने मुख्तलिफ वीडियोस देख देख कर स्पोर्ट्स कार खरीदने का ख्वाब खुद पूरा करने में दिन रात एक कर दिया। मेरा बचपन से बहुत शौक था ना इस गाड़ी स्पोर्ट्स कार का, तो बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने कहा क्यों ना अपने लिए एक गाड़ी बना ले स्पोर्ट, क्योंकि बाहर तो ये बहुत महंगी गाड़ी है, अफोर्ड नहीं कर सकता। इस गाड़ी का मुकम्मल ढांचा उन्होंने खुद तैयार किया है। आरिफ का कहना है कि स्पोर्ट्स कार की फिनिशिंग में थोड़ा सा काम बाकी है। अगले मरहले में वो फरारी बनाने का भी इरादा रखता है। इंशाल्लाह अगर कोई शौक रखता है ना स्पोर्ट्स गाड़ी का और उसके पास बजट नहीं है इतना, तो 20-25 लाख में आराम से इंशाल्लाह स्पोर्ट्स कार नहीं आ सकती। 2023 मॉडल फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, जो डिज़ाइन कोई पसंद करता है ना वो इंशाल्लाह पिक्चर दिखाए, इंशाल्लाह 2-3 महीने में वो बना सकता हूँ। मोहम्मद आरिफ का कहना है कि फरवरी तक इस स्पोर्ट्स कार पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये पेशावर की सड़कों पर धूम मचाएगी। पेशावर के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हुकूमती सरपरस्ती हो तो आरिफ जैसे नौजवान बैरून मुल्क में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।